वेदों में बिग बैंग के सिद्धांत की खोज आधुनिक विज्ञान से पहले ही हो चुकी थी। इस सिद्धांत का खोज श्री रामचरितमानस में साफ साफ दिखता है। यह है वेद बनाम विज्ञान। ब्रह्मांड उत्पत्ति का विषय ऐसा है जिसमें प्राचीन वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही अपना अपना मत रखते हैं। श्री रामचरितमानस में आई कुछ पंक्तियों के माध्यम से यह साबित होता है कि बिग बैंग के आधुनिक सिद्धांत की खोज किसी न किसी रूप में बहुत समय पहले ही हो चुका था। दुनिया के अन्य धर्मों के पवित्र ग्रंथ भी जगत रचना के बारे में अपना मत रखती हैं, जिसमें से कुछ पवित्र ग्रंथ पवित्र बाइबिल और पवित्र कुरान हैं। ब्रह्मांड उत्पत्ति के बारे में मत रखने वाली किताबें दो प्रकार की हैं। एक ओर ये किताबें अति आधुनिक काल की हैं, जिसमें गॉड पार्टिकल से लेकर के और बिग बैंग का सिद्धांत भी आता है, और दूसरी प्रकार की किताबें अति प्राचीन काल की हैं, जो पवित्र ग्रंथों से संबंधित हैं। ये किताबें चार प्रकार की हैं, जिसमें से क्रमशः हिंदू धर्म से श्री रामचरितमानस, ईसाई धर्म से पवित्र बाइबल, इस्लाम धर्म से पवित्र कुरान और सबके भरोसेमंद विश्वासी पात्र मित्र विज्ञान का है। पवित्र बाइबिल जगत रचना में लगे समय के बारे में बताती है कि इन द बिगिनिंग द गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ वाज विदाउट फॉर्म एंड वाइड एंड डार्कनेस वाज अपॉन द फेस ऑफ डीप एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ वाटर्स एंड गॉड सेड लेट देयर be light, and there was light, and God saw the light and that it was good, and God divided the light from darkness, and God called the light day, and the darkness he called the night, and evening and the morning were the first day। देखिए यहाँ पे फर्स्ट डे शब्द जो है साफ साफ आया है, अर्थात आकाश और धरती की रचना में बाइबल के अनुसार एक दिन का समय लगा था। चलिए इसके बाद हम अब कुरान का मत लेते हैं। कुरान के सूरा 7 के आयत 54 से 56 के बीच में आता है कि बेशक रब ही तुम्हारा अल्लाह है, जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा की। यहाँ पे जगत रचना के बारे में 6 दिन के समय लगने की बात बताई जा रही है। बाइबल में 1 दिन की, कुरान में 6 दिन की। चलिए विज्ञान का मत लेते हैं कि विज्ञान क्या बताता है जगत रचना के बारे में। विज्ञान में जगत रचना अर्थात ब्रह्मांड रचना के बारे में एक सिद्धांत सामने आता है, जिसको बिग बैंग के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। बैंग माने विस्फोट और बिग माने बड़ा, महा अर्थात महाविस्फोट का, और थियरी माने सिद्धांत, बिग बैंग थियरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोट के फलस्वरूप हुई थी, और इस धमाके के 1.43 सेकेंड के अंतराल के बाद अंतरिक्ष हेवन की जो है रचना हो चुकी थी, और ब्रह्मांड 1.34 सेकेंड में 10 के घात 30 गुना फैल चुका था। देखिए ध्यान दीजिए, 1.34 सेकेंड में जो है ब्रह्मांड, सूर्य सहित पूरे ब्रह्मांड, न केवल धरती और आकाश के बारे में कहा गया है, पूरे ब्रह्मांड के बारे में कहा गया है। यह है विज्ञान का मत। अभी तक हम बाइबल, कुरान और विज्ञान का मत ले लिए। बाइबल के अनुसार 1 दिन, कुरान के अनुसार 6 दिन और विज्ञान के अनुसार 1.34 सेकेंड का समय लगता है। आगे चलते हैं, देखते हैं श्री रामचरितमानस का क्या मत है। श्री रामचरितमानस में आया है, लव निमेष महुभुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। यह बालकांड दोहा 224 के दूसरे चौपाई में आया है। यहाँ पे भुवन निकाय माने अनेकों भुवन, अर्थात ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। 14 भुवन की जो रचना है, लव निमेष, ये जो है प्राचीन समय के मात्रक हैं, इसी में माया ने कर दी थी, प्रभु की माया ने कर दी थी। जिस प्रकार अंग्रेजी में समय के मात्रक सेकेंड, मिनट, आवर, वीक, मंथ और ईयर होता है, ठीक उसी प्रकार सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ के अनुसार समय का मात्रक लव, निमेष, वेद, बीपल, पल, मुहूर्त, पहर, पक्ष, मास, अयन, वर्ष, शताब्द, युग, महायुग, मनवंतर, कल्प आदि होता है। एक क्षण 3 निमिष के बराबर होता है और 1 निमिष में 3 लव होता है। 1 निमिष यानी एक पलक झपकने का समय जो है औसतन समय 0.4 सेकंड के बराबर माना जाता है, वो होता है। निमिष शब्द सुंदरकांड में भी आया है। निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प संबीत, बेगे चलिया प्रभु अनिया भुजबल खलदल जीत।
खलदल जीत जो है ये हनुमान जी राम जी को बता रहे हैं, वहाँ की बात जो है आई हुई है। चलिए अब हम निमित्त शब्द को आधुनिकीकरण कर रहे हैं। निमित्त शब्द के आधुनिकीकरण से जो है लव और निमित्त शब्द जो आया है श्री रामचरितमानस में, इसका आधुनिकीकरण से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 सेकंड के बराबर समय आ रहा है। अब हम चारों किताबों के मत को एक साथ रख करके देखेंगे। विज्ञान के अनुसार 1.34 सेकंड का समय आप देख सकते हैं एक नंबर पे। दूसरे नंबर पर लव निमित्त को बदलने पर लगभग 1 सेकंड के अंदर होता है। बाइबल के अनुसार केवल पृथ्वी और आकाश, जबकि ब्रह्मांड के नहीं, केवल पृथ्वी और आकाश के लिए 1 दिन लग गया था। कुरान के हिसाब से पृथ्वी और आकाश की रचना में 6 दिन लग गया था। ठीक है, अब कोई घटना 1 दिन का समय लेगी तो उसको विस्फोट नहीं कहा जा सकता है, वो धीरे धीरे प्रोसेस होगी, और 6 दिन में और काफ़ी धीरे धीरे प्रोसेस होगी। लेकिन बिग बैंग का सिद्धांत जो कहता है, जो वैश्विक सत्य है, विज्ञान का सत्य है, वो 1.34 सेकंड, और श्री रामचरितमानस जो कहता है 1 सेकंड, यानी ये लगभग बराबर हैं। ये दोनों ये बात बता रहे हैं कि कम समय में बहुत बड़ा चीज़ फैल गई थी, अर्थात इसके लिए विस्फोट का होना जो है आवश्यक है। इस प्रकार साबित होता है कि श्री रामचरितमानस भी जगत रचना के संबंध में विस्फोट वाले सिद्धांत का नियम का ही पालन करती है, और लगभग ब्रह्मांड उत्पत्ति में जो समय लिया गया था उसके सन्निकटन 1.34 सेकंड के लगभग सन्निकटन में 1 सेकंड माना जा सकता है, बता रही है। जबकि पवित्र और बाइबिल और पवित्र कुरान का 1 दिन और 6 दिन का समय जो है विज्ञान के अनुसार कभी नहीं माना जा सकता है।